उत्तराखंड बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। हादसे में मध्य प्रदेश के 26 लोग की गई जान। एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजे गए मृतकों के शव। बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड सरकार का जताया हर संभव मदद के लिए आभार। उत्तराखंड सरकार देगी डामटा बस हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि देगी सरकार। घायलों को दिया जाएगा 50-50 हजार का मुआवजा। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के बोर्ड नतीजे घोषित। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। इंटर और हाई स्कूल में लड़कों से ज्यादा लड़कियों के अंक। और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विकासनगर। पार्टी पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित हो गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले ने हाई स्कूल में टॉप किया है। प्रदेश के रुद्रप्रयाग ने इंटरमीडिएट में बाजी मारी है। हाई स्कूल और इंटर में बालिकाओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इंटरमीडिएट का कुल परीक्षा फल 82.63% रहा। और अगर हम बात इंटर में लड़कों की करें तो 89.74%, यानी तकरीबन 80% बालक उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप लड़कियों की बात करते हैं, छात्राओं की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा 85 पार हो जाता है। 85.38% बच्चियां इंटर में पास हुई हैं। कोविड के बाद भी अपने पढ़ाई की है, परीक्षाएं दी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार उत्तराखंड सरकार का रहा है। उत्तराखंड में जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई, इसमें हाई स्कूल में टोटल जो परीक्षा फल रहा है हमारा वो 77.47 रहा है। इसमें छात्रों का जो है 71.12 रहा % और छात्राओं का जो है 84.06 रहा है। और प्रदेश में हाई स्कूल में जो टॉपर रहे हैं वो मुकुल सवाल रहे हैं। और ये फौलदार इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे हैं टिहरी गढ़वाल के, और इन्होंने 99% इनके मार्क्स लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि हाई स्कूल में 99% मार्क्स लाना ये बड़ी बात है। तो सुना आपने मंत्री धन सिंह रावत जो कि बता रहे थे इस बार का रिजल्ट बेहद अच्छा आया है। पंकज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है और परसेंटेज के आधार पर अगर हम देखें तो इंटर में तकरीबन 5% से ज्यादा लड़कियां आगे हैं लड़कों से। हाँ देखिए, बताना चाहूंगा विवेक, जो उत्तराखंड का जो हाई स्कूल इंटर का परीक्षा फल 2022 आज घोषित हो गया है, जिसमें इंटर का जो परीक्षा फल रहा 82.63% रहा, जिसमें लड़कियों ने अधिकतर बाजी मारी। लड़कियों का जो प्रतिशत रहा 85.38 और जबकि लड़कों का प्रतिशत 79.74। वहीं अगर हाई स्कूल की अगर बात करते हैं तो हाई स्कूल का कुल प्रतिशत रहा है 77.47, जिसमें बालकों का प्रतिशत 71.12% और बालिकाओं की बात करते हैं तो 84 यहाँ पर जो है रहा। यहाँ पे भी जो है लड़कियों ने बाजी मारी और वहीं लड़कों ने भी बाजी मारी। अगर टॉप ओवरऑल की बात करते हैं तो हाई स्कूल के अंदर भी जो मुकुल गढ़वाल के हैं लड़के, मुकुल ने 99% जो है पूरे मार्क्स पाकर जो है पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं लड़कियों में
जो है रूबीना कोरंगा ने 98.4 पॉइंट आकर पूरे उत्तराखंड में द्वितीय स्थान रहा है। जी विवेक। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इस बार छात्राओं की तैयारी कितनी जबरदस्त थी। तभी तो हाई स्कूल में जहां छात्राओं का जो परसेंटेज उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों के मुकाबले तकरीबन 13% ज्यादा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की। इस अवसर पर वीडी शर्मा ने उत्तराखंड के बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बस हादसे के रेस्क्यू में पुलिस प्रशासन की मदद की थी। दरअसल उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हो गया था, जिसमें बस सवार पन्ना निवासी 26 लोगों की मौत हो गई थी। देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस दुखद हादसे पर शोक जताया। बहुत दुखद घटना है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के 25 लोग जो यात्रा पर आए थे, इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी रात को ही आ गए थे। उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन ने गंभीरता से सारी चीज़ों को किया है और अभी सभी 25 लोगों को लेकर के यहाँ से मैं और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी अभी खजुराहो के लिए रवाना होंगे और जिससे उनका समय पर सभी उन श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर आज इनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार हो सके। उनके परिवारों के साथ पूरा संबल हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और बहुत दुखद घटना है। लेकिन प्रशासन की सक्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो प्रशासन ने जो काम किया, इसलिए समय पर सभी चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पर हुई हैं। हम उनको लेकर के थोड़ी देर बाद रवाना होंगे। रुड़की में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने पर एक रिटायर्ड सैनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आपबीती सबके सामने रखी। रिटायर्ड सैनिक के घर पर दबंगों ने हमला कर कब्जा कर लिया है। जमीन पर अपना हक बताते दबंगों ने जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया। मकान में तोड़फोड़ कर अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। पीड़ित रिटायर्ड सैनिक ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। आदेश से ये हमारा मकान तोड़ा गया और किस आदेश से ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण रोकने जाते हैं, वहाँ पे देखने जाते हैं, इनका सारा सामान तोड़ दिया, गायें खोल के भगा दी, वहाँ से पूरा मकान तोड़ दिया। और न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद न्यायालय से आदेश है कि इनका मलबा ना उठाया जाए, उसके बावजूद भी किस आदेश से वहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये प्रशासन के साथ मिली भगत करके उन्होंने बुलडोजर इस पे चलाया है। 27 तारीख को मेरा मकान बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया था। मेरी कहीं भी किसी जगह सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया, 2-4 और हैं, तो उन्होंने बुलडोजर लगाकर मेरा मकान ध्वस्त कर दिया गया था। हम जान बचा कर भागे थे। उसमें मेरी गाय वगैरह भी खोल कर भगा दी थी। मेरी औरत को चोट मारी गई थी, उसकी डॉक्टरी एसडीएम साहब ने करवाई थी। उसके बाद में न्यायालय में हम पहुंच गए थे, यहाँ हमारी कोई तहरीर नहीं लिखी गई। न्यायालय में पहुंच गए, सिविल कोर्ट ने उनको तलब कर लिया। हमने उनके ऊपर मुकदमा डाला था। 2 तारीख को वो आए और मलबा उठाने लगे, निर्माण करने लगे। छोटे एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, एडीएम साहब को, साहब मेरा मकान ध्वस्त किया जा रहा है, वो करने दो। हाँ, ये करना चाह रहे हैं कि हमारा वो काम निर्माण कार्य रोके जाए। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की एक बैठक में शामिल हुए। साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के आवास पर हो रहे धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कई लोगों की शिकायतें भी सुनी। मंत्री जी, एक हमारे यहाँ डामटा में बहुत दुखद हादसा हुआ है और उस हादसे में वहाँ पहुँचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोनों उनके दुख दर्द के हालातों को देखने के लिए, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके हालातों को जानने के लिए, और जो हादसा हुआ उस हादसे के स्पॉट पे देखकर कि और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में आए थे। हमारे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी का आवास, क्योंकि विकासनगर में पड़ता है, तो रास्ते में जाते हुए इनके यहाँ कार्यक्रम था, तो 2 मिनट के लिए रुकते हुए यहाँ से गए हैं।
कालाढूंगी में विधायक बंशीधर भगत के प्रतिनिधि ने निर्धन और असहाय लोगों को 7 लाख रुपए के आर्थिक सहायता चेक वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम, बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। द्वारा कुछ निर्धन लोगों को और बीमारी से ग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आज वही चेक यहाँ बांटे गए हैं। माननीय मंत्री जी ने विधायक जी ने चेक बांटने थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते आज चेक यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी द्वारा बंटवाए गए हैं। आज यहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा चेक वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे पास टोटल 32 चेक आए थे, जो लगभग 7 लाख अमाउंट के थे। ये लगभग जितने भी हमारे ये निर्धन परिवार हैं, आर्थिक सहायता के जो पात्र व्यक्ति हैं, उन लोगों को यहाँ पर चेक वितरण का कार्यक्रम किया गया। और चलिए बात करते हैं काशीपुर की। कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी जमकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पर पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिन में 3 लोगों से फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए। 3 अलग जगह से कोतवाली जो हमारा क्षेत्र है काशीपुर का, उससे तो कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द हम अपराधियों को पकड़ेंगे और बहुत उम्मीद है हमें कि जल्द से जल्द करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी है अपनी, ताकि ये घटनाएं दोबारा से ना हो। हमने सुबह शाम चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। जगह जगह पे आपने देखा होगा कि पहले से ज्यादा पुलिस की प्रेजेंस बढ़ी है, और जो एक इस तरह की गैंग बना के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम अरेस्ट करके उनके ऊपर आगे की कार्रवाई भी करेंगे, ताकि और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इन मुकदमों के अलावा भी और भी उनके गुंडागर्दी से जो भी होता है उसकी कार्रवाई करेंगे, ताकि इन घटनाओं पर हम अंकुश लगा सकें। कालाढूंगी के नैनीताल तिराहे पर महिला कांस्टेबल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रो रो कर बुरा हाल किए महिला कांस्टेबल ने अपने थाना अध्यक्ष पर शोषण के आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि निजी परेशानी के चलते महिला ने कुछ घंटों के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। साथ ही ओवर टाइम ड्यूटी कराई जा रही है, जिससे वो परेशान है। एसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद महिला को घर छोड़ा गया। 15-20 मिनट जितने भी गई, मैं अपने खा के फिर तुरंत आ गई अपने पॉइंट पे। मैंने तब भी इनसे कुछ नहीं कहा। इन्होंने फिर भी मेरी कपड़ लिखे हैं, इसकी गैरहाजिरी करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मेरी ड्यूटी पूरी होगी थी, मैं ड्यूटी करके गई हूँ, फिर भी इनका फोन आ रहा कि इसकी गैरहाजिरी लिखो और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने सारे अधिकारियों को अपने प्रार्थना पत्र दे दिए, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे इतना नाजायज परेशान कर रहा है कि मेरे पास ड्यूटी लापरवाही का आरोप लगा रहा है। कालाढूंगी बेलपड़ाव के बहानीपुर सलिया में ब्लॉक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी कॉलोनियों का निरीक्षण करने पहुंचे और योजना हितग्राहियों की समस्याएं सुनी। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने ठेकेदार को जल्द निर्माण पूरा करने, दरवाजे खिड़की की व्यवस्था ठीक करने को कहा। कॉलोनी में लोग बिजली पानी के लिए परेशान हैं। इस पर सरकार का ध्यान खींचते हुए कहा कि गरीब लोगों पर राजनीति करने वाले लोग बिजली पानी की व्यवस्था पर कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पत्तापानी ग्राम सभा में जो आवासों का निर्माण किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अभी ग्रामीणों की शिकायत आ रही थी कि आवासों को पूर्ण नहीं किया गया है। तो आज उसी के तहत मौका मुआयना किया गया और वहाँ पर जो निर्माणाधीन टीम है उनके द्वारा वहाँ पर देखा गया कि जिस तरह से वहाँ पर आवास लगभग पूर्ण हो चुके हैं, 10 से 15 आवास ऐसे हैं जिसमें खिड़की दरवाजे का काम शेष रह गया है। तो कुछ दिन में, आने वाले 10-12 दिन में वो काम पूर्ण हो जाने की बात वहाँ पर कही गई है। शीघ्र ही इस सप्ताह में उनका जो पैसा रुका हुआ बकाया जो शौचालय का आना है, वो उनके खातों में डाल दिया जाएगा। और जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा 1 साल से ऊपर हो गया उस कॉलोनी को, और लाइट और पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से लाभार्थियों को देने की बात कही गई थी। तो इस विषय में इसी समस्या को लेकर जल्द ही जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता की जाएगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा और लाभार्थियों को सारी सुविधाएं दी। देहरादून में पर्यावरण बचाओ संदेश के साथ स्कूली बच्चों ने पैदल मार्च निकाला। 2 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च में बच्चों ने अलग अलग तरीकों से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।
राज्य में सालाना गंगोत्री ग्लेशियर 18 मीटर की दर से पिघलता जा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर ये पैदल मार्च निकाला गया। हल्द्वानी की बात करते हैं। यहां पर फायर महिला पुलिस की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए मिनी स्टेडियम में महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि इस भर्ती में 435 महिला अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। सभी प्रक्रिया पूरी जांच पड़ताल के साथ की जा रही है। कैंडिडेट रोज जो है उनका भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उसमें प्रारंभ में नापजोख की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद 5 इवेंट हैं, जिसमें बॉल थ्रो, लंबी कूद, 50 मीटर की रेस, शटल रेस और स्कीपिंग की टोटल 5 इवेंट होते हैं। जो उसमें क्वालिफाई करता है वो रिटर्न के लिए क्वालिफाई होता है। ये ज़्यादातर देखा जाता है लंबी कूद में कि उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इवेंट में ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। पानी की यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सभी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी के तहत रमेश पोखरियाल उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी की अगुवाई में भाजपा सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जो जीत हासिल हुई है, उसने बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया स्वीकृत करके और विकास की गंगा को बहाने वाले नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके प्रति उत्तराखंड के बच्चे में न केवल आस्था है, बल्कि उनको लगता है कि यदि उत्तराखंड का कोई भविष्य है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है। यदि विकास हो सकता है, हुआ है, तो केवल बीजेपी शासनकाल में हुआ है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ देना। तो हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत को उन्होंने अभी तक के तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करती हुई जीत बताया। उन्होंने बताया कि इस जीत से पुष्कर सिंह धामी ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, उसका कोई सानी नहीं है। ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे सांसद निशंक। जसपुर में विधायक कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली उन्होंने और मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है। यात्रा में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कई पड़ोसी राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। आनन फानन में ट्रैफिक को नई दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से लक्सर डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके चलते और भी लंबा जाम लगा हुआ है। बीच रास्ते में यात्री फंस गए हैं। पूरे राज्य में भारी पुलिस बल तैनात है। केदारनाथ धाम में टोकन प्रणाली से व्यवस्था बनाई गई है। परेशानी तो ये हुई है, 1-1.5 घंटा लेट हो गए हैं। उधर पुलिस वगैरह खड़े हुए थे, ब्लॉक कर रखा था, जाम करके इधर से निकालने के लिए उन्होंने बोला। बहुत ज्यादा मतलब कि ना गर्मी करके अब तो हरिद्वार जाते हैं, आनंद लेते, जाम के करके बहुत ज्यादा पानीपत से आया हूँ, मुझे केदारनाथ जाना है। ये जो रुड़की से मारे थे ना, रुड़की के मेन फ्लाईओवर है, वो बंद कर रखा पुलिस वालों ने, तो वहाँ से उन्होंने हमें यहाँ की तरफ डायरेक्शन दे दी। और फुल पिना तो 40 किलोमीटर फालतू पड़ता है यहाँ पे। हम हरियाणा पानीपत से आए हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं।
लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल में बीते कई सालों से कार्य कर रहे संविदा कर्मियों ने मिल प्रबंधन पर उनकी जगह दूसरे लोगों को भर्ती करने के आरोप लगाए। संविदा श्रमिकों का कहना है कि पेपर मिल प्रबंधन संविदा कर्मियों के साथ भर्ती में मनमानी करते हुए सौतेला व्यवहार कर रहा है। कई नियम बताकर उनको भर्ती परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों संविदा श्रमिकों ने लालकुआं विधायक को भी मामले से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा था। पेपर का हमारी बातें हर बात दरकिनारे करता है, हर भर्ती में दरकिनारे की जाती है। अगर नहीं सुनी गई तो हमारे पास हम सब अधिकारी प्रशासन से मिल चुके हैं। अगर फिर भी हमारी नहीं सुनी गई तो हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा, आत्मदाह का। अभी तक तो कोई प्रशासन ने कोई जवाब। हम विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में अपना पूरा कार्यरत है वहाँ हम संपूर्ण रूप से। और आज भर्ती आ रही है, कभी हमें ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है, कभी एज से बाहर कर दिया जाता है। और जो भर्ती आ रही है उसी पे काम करते हैं हम। आज जो भर्ती होगी उसी जगह पे हमें वहां से निकाल के दूसरी जगह जहाँ पर आपको जरूरत नहीं है फिर वहां पर रखा। देहरादून के हाथीपाव मसूरी रोड पर एक वाहन 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 युवक युवती सवार थे। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में युवक की मौत हो गई, वहीं युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।